इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको न सिर्फ कामयाबी दिलाएंगे बल्कि एक सुपर ह्यूमन की तरह चमकने में मदद करेंगे? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपकी जिंदगी या करियर में ऐसा कौन सा स्किल है जिसे आप सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने फील्ड में सबसे आगे निकल जाए? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानियां पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको 21वीं सदी के सबसे जरूरी स्किल सिखाएगी ताकि आप आज की जटिल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में सबसे आगे रहें। किताब का नाम है द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स, गेट देम एंड गेट अहेड बाय राजेश श्रीवास्तव। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने करियर और जिंदगी में टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और बदलावों के बीच सक्सेस पाना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक राजेश श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजेश श्रीवास्तव IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु के अलमनाई हैं। उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक बेवरेज, फूड, कमोडिटीज, पर्सनल केयर और एजुकेशन जैसे अलग अलग सेक्टर्स में मैनेजर के तौर पर काम किया है। वो JK हेलेनिक कर्दिस LTD, रेमंड ग्रुप की कंपनी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बाद में वो एजुकेशन फील्ड में आए और IIM इंदौर में एडजंक्ट फैकल्टी और SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में रहे। अब वो सिमेंस, मर्सिडीज बेंज, रिलायंस और आई बिजनेस स्कूल, स्पेन जैसी बड़ी कंपनियों के लिए कंसल्टेंट और वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। उनकी लेखनी आउटलुक, टेलीग्राफ, मिड डे, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट जैसे बड़े पब्लिकेशंस में छप चुकी है। द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स उनकी दूसरी किताब है जो 2022 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित हुई। उनकी पहली किताब द न्यू रूल्स ऑफ बिजनेस 2019 एक नेशनल बेस्टसेलर रही। राजेश अपनी फैमिली, पत्नी शैली और बेटे कौटुक के साथ मुंबई में रहते हैं। द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स एक प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग गाइड है जो 21वीं सदी के लिए जरूरी 10 स्किल्स सिखाती है। लेखक कहते हैं कि हम चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0 के दौर में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से इंडस्ट्रीज और जॉब्स को बदल रही है। पहले की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ने ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स बनाए जहां लोगों को ऑर्डर्स फॉलो करने और सवाल न पूछने की जरूरत थी। लेकिन अब ग्रीन कॉलर जॉब्स का जमाना है जहां आपको सोचना, रिफ्लेक्ट करना और एक्शन लेना पड़ता है। इस किताब में राजेश श्रीवास्तव 10 ऐसे स्किल्स की बात करते हैं जो आपको इस बदलते जमाने में सक्सेसफुल बनाएंगे। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सही सवाल पूछना, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, बिना अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस करना, ह्यूमनेस और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। किताब की खासियत यह है कि हर चैप्टर में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। साथ ही हर चैप्टर के अंत में एक पिक्टोरियल टेक्स्ट समरी है जो कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाती है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के इस दौर में रिलेवेंट रहना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक जरूरी रिसोर्स है। चैप्टर 1, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। नया सोचें, नया बनाएं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, थिंक न्यू, क्रिएट न्यू। पहला सबक है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपनाएं। राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि आज की दुनिया में सक्सेस के लिए आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचना होगा। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज ढूंढना और इनोवेशन का मतलब है उन आइडियाज को रियलिटी में बदलना। किताब में बताया गया है कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचना और कोलैबोरेशन को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए एयरबीएनबी ने होटल इंडस्ट्री को क्रिएटिविटी से डिसर्व किया क्योंकि इसके फाउंडर्स ने सोचा लोग अपने घर क्यों नहीं रेंट पर दे सकते। राजेश सुझाव देते हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए रोज 10 मिनट नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें और डर को छोड़ दें। रिसर्च दिखाता है कि जो टीमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस अपनाती है वो 30% ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 30 साल का मार्केटिंग प्रोफेशनल जो दिल्ली में एक FMCG कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी का एक प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो रहा था। रोहन को लगा कि पुराने मार्केटिंग तरीके काम नहीं कर रहे। द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स पढ़ने के बाद उसने क्रिएटिविटी को अपनाया। उसने अपनी टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया और एक क्रिएटिव आइडिया निकाला, प्रोडक्ट को यूथ के लिए एक सोशल मीडिया चैलेंज के साथ रीलॉन्च करना। उसने एक फन इंटरैक्टिव कैंपेन बनाया जिसमें यूजर्स को प्रोडक्ट यूज करके वीडियो शेयर करने थे। नतीजा, 3 महीने में प्रोडक्ट की सेल्स 40% बढ़ गई। रोहन कहता है, क्रिएटिविटी ने मुझे मेरे बॉस और कस्टमर्स दोनों का दिल जीतने में मदद की। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है।
क्या आप अपने काम में क्रिएटिविटी ट्राई करेंगे? चैप्टर 2, क्रिटिकल थिंकिंग और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही सवाल, सही जवाब। क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट क्वेश्चंस, राइट आंसर्स। दूसरा सबक है क्रिटिकल थिंकिंग और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनाएं। राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि आज की दुनिया में सक्सेस वही पाते हैं जो सही सवाल पूछते हैं और प्रॉब्लम्स को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है डेटा को एनालाइज करना, बायस से बचना और लॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढना। किताब में एक टेक्निक की बात की गई है, 5 वाइज, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज ढूंढने के लिए 5 बार क्यों पूछते हैं। उदाहरण के लिए टोयोटा ने इस टेक्निक से अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव किया। राजेश सुझाव देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए छोटे स्टेप्स लें और डेटा के साथ साथ अपनी इंट्यूशन को भी यूज करें। रिसर्च के मुताबिक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स 20% ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया, एक 35 साल की HR मैनेजर जो मुंबई में एक टेक स्टार्टअप में काम करती थी। उसकी कंपनी में टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कर्मचारी क्यों जा रहे थे। द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स पढ़ने के बाद उसने क्रिटिकल थिंकिंग और 5 वाइज टेक्निक अपनाई। उसने कर्मचारियों से बात की और डेटा कलेक्ट किया। उसने पाया कि रूट कॉज थी खराब वर्क लाइफ बैलेंस। प्रिया ने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स। 6 महीने में कंपनी का टर्नओवर रेट 50% कम हो गया और प्रिया को प्रमोशन मिला। वो कहती है, सही सवाल पूछने और डेटा के साथ इंट्यूशन ने मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके करियर को बूस्ट कर सकती है। क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? चैप्टर 3, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्टोरी टेलिंग। सीखते रहें, प्रेरित करते रहें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्टोरी टेलिंग, कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग। तीसरा सबक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्टोरी टेलिंग को अपनाएं। राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि आज की दुनिया में जो लोग लगातार सीखते हैं और अपनी बात को स्टोरीज के जरिए इफेक्टिवली पेश करते हैं, वही सबसे आगे रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है नए स्किल सीखना, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करना और अपने आप को अपडेट रखना। किताब में एक टेक्निक दी गई है, 5 आवर रूल, जिसमें आप हर हफ्ते 5 घंटे नई चीजें सीखने के लिए डेडिकेट करते हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है अपनी आइडियाज को इमोशनल और रिलेटेबल तरीके से पेश करना। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टोरी टेलिंग से एप्पल को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। राजेश सुझाव देते हैं कि स्टोरी टेलिंग में 3 चीजें जरूरी हैं, इमोशन, सिंप्लिसिटी और रिलेटेबिलिटी। रिसर्च दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग से आपकी प्रेजेंटेशंस 35% ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय, एक 42 साल का सेल्स मैनेजर जो बेंगलुरु में एक फार्मा कंपनी में काम करता था। उसका करियर स्टैग्नेंट हो गया था क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और डिजिटल सेल्स से अपडेट नहीं था। उसे डर था कि वो अपनी जॉब खो देगा। द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स पढ़ने के बाद उसने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाया। उसने हर हफ्ते 5 घंटे डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए डेडिकेट किए। साथ ही उसने स्टोरी टेलिंग सीखी और अपनी सेल्स प्रेजेंटेशंस में कस्टमर स्टोरीज शामिल की। 1 साल बाद अजय ने अपनी कंपनी के लिए एक डिजिटल सेल्स कैंपेन डिजाइन किया जिसने सेल्स को 25% बढ़ा दिया। अजय कहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्टोरी टेलिंग ने मुझे मेरे करियर में नई जिंदगी दी। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि सीखना और प्रेरित करना आपको लंबे समय तक रिलेवेंट रखता है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में सक्सेस का राज है क्रिएटिव बनना, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना और जिंदगी भर सीखते रहना। जैसे एक पतंग जो हवा के साथ नाचती है लेकिन मजबूत डोर से बंधी रहती है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 28 साल की एक स्कूल टीचर जो लखनऊ की हलचल भरी गलियों में अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी एकदम सेट थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, मोहल्ले में सबकी फेवरेट नेहा मैम, और हर शाम चाय की चुस्कियों के साथ बच्चों की कॉपियां चेक करना। लेकिन अंदर से नेहा का दिल एक पुरानी किताब की तरह था जिसके पन्ने बार बार एक ही जगह पर अटक जाते थे। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पुराने टीचिंग मेथड्स, ब्लैक बोर्ड, चौक और सिलेबस उसके सपनों को जकड़ रहे हैं। वो रात को अपनी चाय के साथ बैठकर सोचती, क्या मैं बस यूं ही सिलेबस पूरा करने में जिंदगी बिता दूंगी?
तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को होमवर्क समझाते वक्त उसकी नजर पड़ी द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स किताब पर। उसने अपनी सहेली पूजा से मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सुपर टीचर बनाएगी? पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे पढ़, शायद तेरी क्लास सर्कस बन जाए। नेहा ने किताब खोली और इसके 10 पावरफुल स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग ने उसके दिमाग में जैसे रॉकेट लॉन्च कर दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक छोटा सा मसाला डालो, पूरी डिश चमक उठेगी। नेहा ने फैसला किया कि वो इन स्किल्स को अपनाकर अपनी टीचिंग और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे बारिश में बिना छाते के नाचने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला स्किल अपनाया, क्रिएटिविटी। उसने अपने पुराने टीचिंग मेथड्स को फेंक दिया और नया अप्रोच बनाया, हर लेसन को स्टोरी टेलिंग और गेम से जोड़ना। उसने हिस्ट्री की क्लास में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को एक ड्रामा की तरह पढ़ाया, जिसमें बच्चे खुद झांसी की रानी और सिपाही बन गए। बच्चे इतने उत्साहित हुए कि एक बच्चा, छोटू, जो हमेशा क्लास में सोता था, बोला, मैम ये तो मूवी से भी मजेदार है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, अब तू झांसी का सिपाही बन गया है, बस होमवर्क का तलवार मत भूलना। दूसरा स्किल था क्रिटिकल थिंकिंग। नेहा ने बच्चों की प्रॉब्लम्स को गहराई से समझा। क्यों कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते, क्यों कुछ बच्चों को साइंस बोरिंग लगती है। उसने बच्चों से बात की और स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले, जैसे साइंस को मजेदार एक्सपेरिमेंट से पढ़ाना। तीसरा स्किल था लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेहा ने ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज ज्वाइन किए और नए नए टीचिंग टूल सीखे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपनी नई टीचिंग स्टाइल को स्कूल में लागू किया और बच्चों का रिस्पॉन्स गजब का था। लेकिन एक दिन स्कूल की एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए उसने एक डिजिटल बोर्ड यूज करने का प्लान बनाया। तभी उसका पुराना प्रोजेक्टर, जिसे वो बूढ़ा जादूगर बुलाती थी, अचानक खराब हो गया। पूरी क्लास में सिर्फ स्क्रीन पर रंग बिरंगे धब्बे नजर आए और छोटू ने हंसते हुए कहा, मैम ये तो अब डिस्को लाइट बन गया। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को सोचने लगी, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, स्किल्स को रिफाइन करो और आगे बढ़ो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई से एक पुराना प्रोजेक्टर उधार लिया और अपनी प्रेजेंटेशन को और मजेदार बनाया। उसने बच्चों को शामिल किया और एक इंटरैक्टिव गेम बनाया, जिसमें बच्चे सवालों के जवाब स्टोरीज बनाकर देते थे। बच्चों ने इतना मजा लिया कि प्रिंसिपल तक ने तारीफ की। नेहा ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को और सीरियसली लिया और एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, नेहा की क्रिएटिव क्लास, जहां वो अपनी टीचिंग की मजेदार कहानियां शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी क्लास इतनी मजेदार है कि बच्चे होमवर्क भूलकर भी मुझे याद करते हैं। ये पोस्ट वायरल हो गई और लोग नेहा की क्रिएटिव टीचिंग से इंस्पायर होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा की टीचिंग स्टाइल ने स्कूल में धूम मचानी शुरू की, एक नई मुसीबत सामने आई। स्कूल ने नया सिलेबस लागू किया, जिसमें ढेर सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे और नेहा को लगा कि उसके पास अब समय और एनर्जी नहीं बचेगी। उसे लगा कि उसकी क्रिएटिव टीचिंग अब दब जाएगी। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नेहा ने अपने स्किल्स को और रिफाइन किया। उसने अपने नियमों को अपडेट किया। हर नए टॉपिक को एक मजेदार स्टोरी से शुरू करो और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स में शामिल करो। उसने अपने ऑनलाइन कोर्स से सीखे नए टूल्स का इस्तेमाल किया और सिलेबस के भारी टॉपिक्स को छोटे छोटे इंटरैक्टिव सेगमेंट्स में बांटा। उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक नया कैंपेन शुरू किया, लखनऊ के स्मार्ट स्टूडेंट्स, जहां वो बच्चों की क्रिएटिव स्टोरीज और प्रोजेक्ट्स शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरे स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हैं
कि सिलेबस भी उनके सामने सरेंडर कर देता है। लोग इस इमोशनल और मजेदार टच से इतने कनेक्ट हुए कि नेहा का ब्लॉग हजारों लोग पढ़ने लगे। 1 साल बाद नेहा के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस 30% बेहतर हो गया और स्कूल ने उसे बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। आज नेहा न सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि पूरे लखनऊ में एक रोल मॉडल है। वो कहती है, इन 10 स्किल्स ने मुझे न सिर्फ एक बेहतर टीचर बनाया बल्कि मेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाया। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कड़वा नीम दिया तो मैंने न सिर्फ नीम का काढ़ा बनाया बल्कि उसमें थोड़ा शहद डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सही स्किल्स अपनाकर आप अपने करियर और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने स्किल्स को शार्प करो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इन 10 स्किल्स में से कौन सा स्किल अपनी जिंदगी में अपनाएंगे या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से इन 10 लाइफ चेंजिंग स्किल्स को अपनाएं, अपनी जिंदगी और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।